हेलो, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 3 देखते हैं। इससे पहले हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। वो 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जनरल कंपटीशन राहुल सर करके प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में टाइप 1 और टाइप 2 आप लोग देख सकते हैं। आज हम टाइप 3 देखते हैं। देखिए टाइप 3 में किस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या इस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए क्या है, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 4 घंटा अधिक समय लेता है। बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 9 घंटा अधिक समय लेता है। तो देखिए इसमें मार्क क्या करना है। हर क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि मार्क सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किस बात को नोटिस करना है। तो देखिए 4 घंटा अधिक समय लेता है और ये कितना घंटा अधिक समय लेता है, 9 घंटा अधिक समय लेता है। कौन? तो इसमें लेता है ए और इसमें कौन लेता है, बी। ए 4 घंटा अधिक लेता है, बी 9 घंटा अधिक लेता है। और किस से? तो ए और बी से। इस बात को हम नोटिस करेंगे और उसको हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन को। तो देखिए पहले क्या करेंगे, देखिए ए और बी मान लेते हैं कि ए और बी उस काम को करने में x आवर समय लेता है, यानी कि x घंटा समय लेता है। चलिए x घंटा लिख देते हैं, x घंटा समय लेता है। ए और बी उस कार्य को करने में x घंटा समय लेता है। तो ए अकेला उसी काम को करने में ए और बी से कितना घंटा अधिक समय ले रहा है, 4 घंटा ले रहा है। तो अगर ये ले रहा है x घंटा तो ए कितना लेगा, x + 4 आवर लेगा। देखिए तो 4 घंटा अधिक ले रहा है, इससे x से 4 घंटा अधिक लेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, x + 4 घंटा होगा। हाँ होगा, ये ए कितना लेगा, x + 4 घंटा। अब देखिए बताइए बी कितना लेगा, देखिए ध्यान से बी कितना लेगा। बी के देखिए कितना कर रहा है कि बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 9 घंटा अधिक समय लेता है। कितने घंटा, 9 घंटा। तो देखिए करते हैं यहाँ पे x + 9 किस से, ए और बी से 9 घंटा। तो ये कितना लेगा, x + 9 घंटा लेगा। हो गया, इतना तक समझे। देखिए क्या करना है, ए और बी को मान लें कि x घंटा समय लिया, तो ए कितना ले रहा है, x + 4, बी कितना लेगा, x + 9। अब क्या कर रहा है कि तो ए और बी उस काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे, यानी कि इस x का वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। इस x का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जिस मेथड को हम यहाँ पे बता देते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक होता क्या है, और इसके बाद हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में उसको हम डेरिवेट करते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक आता कहाँ से है। तो पहले देखिए इस शॉर्ट ट्रिक को कि ये शॉर्ट ट्रिक है क्या। तो उस x का वैल्यू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, √, कुछ नहीं, देखिएगा x = क्या होता है, ध्यान देना है यहाँ पे, x = √। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू ये बोल रहा है कि ये कितने घंटा समय अधिक ले रहा है, 4 घंटा। ये कितना ले रहा है, 9 घंटा ना। तो इस 4 और 9 को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई करके रूट के अंडर में रखा जाता है। तो देखिए ये कितना आया, 9 चौका 36 होगा, √36। ये बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये 6 क्या हो जाएगा, 6 घंटा। कितना हुआ ये, 6 घंटा। यानी कि ए और बी उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी उस कार्य को समाप्त करेंगे तो उनको समय कितना लगेगा, कितना समय लगा, 6 आवर। अब ये बोलेंगे आप कि सर डायरेक्ट कैसे लिख दिए कि ये x = 4 × 9 = 36, और 36 का रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 आवर। तो ये 6 आवर इसका आंसर क्या हुआ कि ये ए और बी उस कार्य को करने में कितने समय लेंगे, 6 घंटा लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आप पूछता कि ए उस कार्य को करता तो कितना समय लेता, ए उस कार्य को करता, अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये पूछा कि ए और बी कितने समय ले रहा है, अगर यहीं पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया किसके लिए, ए और बी
ए और बी कितना समय लिया, कितना समय लिया, ए और बी कर रहा है तो 6 घंटा समय ले रहा है। अगर पूछता सेकेंड क्वेश्चन इसी में आपका सेकेंड क्वेश्चन होता कि ए अकेला उस कार्य को करता तो कितना समय लेता, तो ए के लिए देखिए तो क्या है, उसमें क्या माने हैं, ए के जगह पे x+4 घंटा माने हैं, x+4। अब ये कितना माने हैं, 6 है x का वैल्यू, ये किसका वैल्यू था, x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू के यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6+4 कितना हो गया, 10 आवर। ये कितना लेगा, 10 आवर लेगा, कितना, 6 4 10 आवर होगा। दूसरा देखिए थर्ड नंबर, अगर इसी में क्वेश्चन बनाएगा तो क्या लिखेगा, थर्ड नंबर पूछेगा कि थर्ड नंबर कितना समय लेगा बी, तो देखिए बी कितना लेगा, डायरेक्ट लिखते हैं, देखिएगा x प्लस कितना है, 9 है ना, x+9 लिखिए, और x का वैल्यू कितना है, 6+9 कितना हो गया, 15 आवर। देखिए यहीं पे आपको स्मार्ट वे क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन में ये आपको प्रैक्टिस करते समय ये नहीं कि पूछ रहा है कि ए और बी उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकता है, इसको तो हम फाइंड किए ही किए, और इसको में हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसमें ये भी तो क्वेश्चन बन सकता था कि बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में किया ए अकेला उस कार्य को, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में किया, देखिए ध्यान से, ए कर रहा है तो कितना दिन ले रहा है, 10 आवर, बी करेगा उस कार्य को तो कितना समय ले रहा है, 15 आवर। यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि ये x का वैल्यू x = हम 4 × 9 लिखे कैसे, और ये शॉर्ट ट्रिक आया कहाँ से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें डाटा चेंज करते हैं, आप क्या कर सकते हैं डाटा, देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम इसी में करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से कितना समय ले रहा है, 4 घंटा ना। अब इसको हम क्या मान लेंगे, 1 घंटा अधिक समय लेता है, इसको जनरल फॉर्म में, ए नहीं तो चलिए एक्स मान लेते हैं, ए मान लिए कि 1 घंटा, स्मॉल ए माने कि 1 घंटा समय अधिक लेता है। बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से कितना, तो इस बार मान लेते हैं कि बी घंटा अधिक समय लेता है, ठीक है, ये 1 घंटा अधिक और ये बी घंटा अधिक समय लेता है, तो ए और बी उस कार्य को कितने समय में करेंगे। अब इसका हम जनरल फॉर्मेशन बनाते हैं, जनरल इक्वेशन। चलिए इसको मिटाते हैं और देखिए क्या होता है। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए और बी किसी काम को करने में कितने समय ले रहे हैं, हम मान लिए कि 1 आवर समय ले रहे हैं, ठीक है। ए और बी उस कार्य को करने में कितने समय ले रहा है, 1 आवर। तब बताइए ए कितना समय लेगा, ए कितना समय लेगा, x + a आवर होगा। बी कितना समय लेगा, x + b आवर होगा। ए कितना समय ले रहा है, x + a आवर, बी कितना ले रहा है, x + b आवर। अगर ये दोनों साथ में काम करते, तो हम फर्स्ट क्लास क्या देखे थे कि अगर ये दोनों साथ में अगर काम करते हैं तो हम इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते थे। तो इन दोनों का हम अब एलसीएम लेते हैं, तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, x + a, और ये क्या होगा, x + b। इसका एलसीएम इतना हुआ। अगर ये दोनों साथ में काम करें तो फाइंड करना होगा, तो ये कितना हो गया एलसीएम, x + a और x + b। इसके साथ हम क्या करते थे, जैसे ही यहाँ पे एलसीएम फाइंड करते थे तो ये एलसीएम क्या होता है, इन दोनों नंबर से डिविजिबल होता है। तो देखिए x + a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + b, और यहाँ पे क्या बचेगा, x + b कैंसिल, तो क्या बचा, x + a, तो ये हो गया x + a। अब ये x + b और x + a क्या होता है, वर्क पर डेज होता है, काम प्रतिदिन। अब स्टार्टिंग में हम बोले हैं 4-5 क्वेश्चन तक हम लिखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि यहाँ पे होता है काम प्रतिदिन। अब इसके बाद हम क्या करते थे, पूछता था कि अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन लेते हैं,
ए प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिखते थे, ए प्लस बी इक्वल टू हम क्या करते थे, इन दोनों को क्या करते थे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, टोटल काम को लिखते थे और टोटल काम को हम किससे डिवाइड करते थे, वर्क पर डेज से। तो वर्क पर डेज कितने हैं, इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ के यहाँ पे लिखते थे, तो उन दोनों को जोड़ के लिखिए, देखिए क्या होता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना समझ में आना चाहिए, एक्स एक्स 2x और ये कितना हो गया, ए प्लस बी होगा, इतना तक समझे। अब इसके बाद क्या करना है कि ए और बी इस काम को करते तो कितना समय लेते हैं, इतना समय लेते हैं। हम ये माने कितना है, यहाँ पे लेट कितना किए हैं एजुम कि ए और बी कितना समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, x घंटा। तो ए और बी के जगह पे हम x घंटा लिख सकते हैं क्या, तो चलिए ए और बी के जगह पे x घंटा लिखते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस क्या है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, x, ये देखिए ये दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, तो कितना हो जाएगा एक्स बी। अब a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स, और इस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी होगा, इतना तक समझे। डिवाइडेड बाई क्या है 2x प्लस a प्लस b, अब इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं अब कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो समझना था यहीं तक था, उसके बाद तो हम ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आगे देखिए क्या कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ए से x को, b से x को, इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस क्या है ए बी है। अब देखिए यहाँ पे, आप गौर कीजिए और देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट आ चुका है। ए एक्स कैंसिल, बी एक्स कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या बचा इक्वल टू ए बी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए बी आया, यानी कि एक्स इक्वल टू हमारा रिजल्ट क्या बन गया यहाँ पे, ये एक्स रूट से जैसे ही एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट अंडर ए बी होगा। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया, एक्स इक्वल टू क्या होता है ए बी। यानी कि अब कुछ नहीं करना है, केवल इसी बात को नोट करके रखना है कि जैसे ही एक तरह का क्वेश्चन आए टाइप 3 में कि ए और बी से ए 4 घंटा अधिक समय लेता है, बी से बी 9 घंटा अधिक समय लेता है, तो ए और बी उस कार्य को कितने समय में करेंगे, तो डायरेक्ट क्या कर देना है एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए बी। यानी कि ये आपका फॉर्मूला हुआ जो हम वहाँ पर डायरेक्ट यूज किए थे। अब गौर से इस बात को देखेंगे कि ए जो अधिक समय ले रहा था वो, और बी जो अधिक समय ले रहा था वो भी, उन दोनों को ही केवल रूट के अंदर रखना है। यानी कि जो अधिक समय है जो मार्क किए हुए, एक बार और इसको मार्क करते हैं, जो इस मार्क को किए हैं इसी को केवल रूट के अंदर रखना है। देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरे क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि पूरे क्वेश्चन से ज़्यादा आपको केवल वही लाइन को कंसीडर करना है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके, तभी आप जल्दी से जल्दी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, केवल इसी बात को नोट करना है, 2 बार जो अंडरलाइन किए कि 1 घंटा अधिक बी 1 घंटा अधिक, उसी को केवल रूट अंडर के अंदर रखना है। अब देखते हैं इसी पे डाटा चेंज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए डाटा चेंज कर रहे हैं हम इसी में, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिए, अब हम इस बार देखिए क्या कर रहे हैं, ए कितना घंटा अधिक ले रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि 3 आवर ले रहा है, और इसको मान लेते हैं कितना 27 आवर अधिक समय ले रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, केवल हम एक क्वेश्चन, अब देखिए अब इस क्वेश्चन को अब आपको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से।
देखिए क्या था इसमें क्वेश्चन कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से कितना समय ले रहा है, 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो हम क्या बोले हैं कि कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू क्या होता है रूट अंडर ए बी। ए यहाँ पे क्या होता है बताए थे और बी क्या होता है, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन सेकंड नंबर में बताया है कि ए और बी क्या होता है। तो देखिए ए और बी क्या होता है, इसको मार्क करने के लिए बोले थे उस समय, ये दूसरा कलर से मार्क करते हैं आपको। इसको और किसको नोटिस करना है, इन दोनों को अधिक नोटिस करना है और उसको डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। एक्स इक्वल टू रूट अंडर 3 इंटू 27 कितना हो गया रूट अंडर 81 आया कितना 9 आवर। आपका 9 आवर क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 9 आवर इसका आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं केवल इस बात को नोटिस करके। देखिए समय लगा आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन डेरिवेट करने में कि क्या होगा, लेकिन आप आसानी से एक बार डेरिवेशन समझिए और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 16 घंटा अधिक समय लेता है। बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 9 घंटा अधिक समय लेता है। तो ए और बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं देखते रहिए क्या कर रहा है। ए देखिए किसको बोल रहा है कि ए और बी, तो ए और बी को हम क्या माने कि उस कार्य को कितने दिन में कराए, क्योंकि इसी से ना कंपैरिजन कर रहा है ए और बी को। तो देखिए ए प्लस बी से ए और बी को कंपैरिजन कर रहा है, तो ए कितना ले रहा है इससे, इसको करेंगे तो कितना ले लेगा एक्स प्लस 16, बी कितना ले रहा है एक्स प्लस 9। ध्यान दीजिए ये x प्लस 16 x प्लस 9, यहाँ पे देखिए क्या है ये 16 आवर और ये 9 आवर है। तो ये कितना हुआ x प्लस 16 और x प्लस 9। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम क्या बोले हैं कि जैसे ही इस x का वैल्यू पूछेगा तो इस x का वैल्यू किसके इक्वल होता है रूट अंडर a और b। तो ये किसका वैल्यू होता है a का, और ये किसका वैल्यू है b का वैल्यू है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में डेरिवेट किए हैं। तो ये क्या करते हैं a b लिखते हैं और ए बी के जगह पे मेरे पास क्या है। देखिए अभी प्रैक्टिस के लिए हम ये सब इतना लॉन्ग लिख रहे हैं, 16 और 9 कितना हुआ, इसको अगर रूट से बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो यहीं पे देखिए इस 16 से कितना बाहर जाएगा, इस 16 से कितना बाहर आएगा 4 और इससे कितना आएगा 3, तो 4 12 या 16 नामक कितना होता है 44 से 144, उससे बाहर क्या आ सकता है 12, तो कितना हो जाएगा 12 आवर होगा। यानी कि आपका ए और बी उस कार्य को करने में फर्स्ट क्वेश्चन, ए और बी उस कार्य को करने में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ए और बी उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे 12 आवर्स। ठीक है, अब पूछ रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि ए अकेला कितना लेता है, तो ए कितना ले रहा है समय x प्लस ए ले रहा है, क्या x प्लस ए ले रहा है। और उस x प्लस ए कैसे फाइंड कर देंगे ए का वैल्यू, तो ए इक्वल टू क्या है, ध्यान दीजिए दूसरे क्वेश्चन के लिए ए अकेला अगर पूछ रहा है तो ए अकेला लिखे और इसके बगल में हम क्या लिख रहे हैं ये किसके इक्वल है x प्लस 16 के इक्वल है, यानी कि 12 प्लस 16 कितना हुआ 6 2 8 और ये कितना हो गया 2 28 क्या आवर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए करा है बी अकेला, अगर बी अकेला पूछा तो क्या हुआ x प्लस 9 12 प्लस 9 कितना हो गया 21 आवर हुआ 21 आवर। अब देखिए आपके क्वेश्चन क्या क्या थे, 3 डाटा थे, ए और बी पूछ रहा था कितना समय लेगा तो 12 घंटा। दूसरा क्वेश्चन ए अकेला कितना लेगा 28, बी अकेला कितना लेगा 21 घंटा समय लेगा। इस देखिए इस क्वेश्चन में करने क्या है,
केवल a प्लस बी को मान लिए कि x है और इस x का वैल्यू किसके इक्वल होता है, रूट अंडर ए बी, जो अब हम आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन में डेरिवेट करके दिखाएं। अगर आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा तो पहले आप कोशिश कीजिए कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखें और फिर उसके बाद ट्राई करें। अब इसमें देखिए, इसमें और एक्स्ट्रा क्या आप सोच सकते हैं, इसमें और आपको अगर सोचने हैं तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हम क्या ये जो डाटा फाइंड किए हैं ये क्या सही है, क्रॉस चेक कीजिए। देखिए किसी भी क्वेश्चन को अपने से भी कुछ स्टडी करने का कोशिश कीजिए, उसमें अपना कुछ ढूंढिए, क्या हम ढूंढ सकते हैं उसमें। तो देखिए हम स्टार्टिंग क्वेश्चन से क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में क्या पढ़े थे कि ए अकेला किसी काम को 28 घंटे में करता है, बी अकेला किसी काम को 21 घंटे में करता है, तो ए और बी उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। तो हम कैसे सॉल्व करते थे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए तो यहाँ पे कोशिश कीजिए, अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो देखिए यहाँ इतने में ही इसको बता देते हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो ए की जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, ए लिखते थे जैसे ही, और ए की जगह पे क्या लिखते थे 28, बी की जगह पे क्या लिखते थे, बी कितने दिन में कर रहा है अकेला 21। इन दोनों का क्या करते थे हम, एलसीएम लेते थे। कितना एलसीएम होगा इसका, 84 एलसीएम होगा। जैसे ही ये जाएगा तो 28 थी 84 और 21 चौ 84। अब इसके बाद हम लोगों का काम क्या रहता था, क्या करते थे, इन दोनों को क्या करते थे, इसको और इसको ऐड करते थे, ऐड करके क्या कर देते थे, डिवाइड। देखिए तो 84 टोटल काम, ये 4 और 3 कितना होता है 7, इन दोनों को डिवाइड किए तो कितना आया 12। ये किसका आता था, ए प्लस बी का आता था, आता था कि नहीं ए प्लस बी का। तो देखिए तो आप ए और बी का कितना फाइंड किए हैं, 12 आवर फाइंड किए हैं। ए और बी का कितना फाइंड किए हैं 12 आवर, यहाँ पर भी ए और बी का क्या हो गया 12 आवर। यानी कि ये डाटा हम जो दोनों आंसर फाइंड किए हैं ये दोनों क्या है, सही है, क्रॉस चेक कर लिए। यानी कि आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। इस तरह से पढ़िए कि आपको कुछ अपने मन से भी सोच सकते हैं क्वेश्चन को, उस तरह से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आए। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा इससे अलग है। एक किसी काम को करने में, क्या देखते हैं क्वेश्चन को, ए किसी काम को करने में बी से कितना समय ले रहा है, 5 दिन ज़्यादा समय लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। तो ए और बी काम को उतने ही समय में ख़त्म कर लेता है जितना समय में सी उस काम को अकेला ख़त्म करता है। देखिए एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या कर रहा है, ए किसी काम को करने में, तो देखिए ए यहाँ पे रखते हैं, चलिए दूसरे कलर का मार्कर यूज करते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे करा है कि ए किसी काम को करने में बी से कितना समय ले रहा है, कितना दिन ज़्यादा ले रहा है, 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, 5 डेज कर दिए। अब देखिए क्या कर रहा है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है, सी से कितना ज़्यादा देर समय ले रहा है, देखिए तो 9 डेज ले रहा है ज़्यादा समय। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, ए जो है सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है और बी से कितना दिन ज़्यादा समय लेता है, 5 दिन ज़्यादा समय लेता है। तो यहाँ पे बताइए कि बी जो है सी से कितने दिन का समय ज़्यादा लिया। ये देखिए ये क्वेश्चन में नहीं दिया, अब ये आपको यहाँ पे बताने हैं कितना दिन लिया, 9 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 दिन होगा क्या। यानी कि सी से बी कितना दिन ज़्यादा समय ले रहा है, कितना दिन समय ले रहा है, 4 दिन ज़्यादा समय ले रहा है। और ए कितना दिन ज़्यादा समय ले रहा है, 9 दिन ज़्यादा समय ले रहा है सी से। यानी कि सी यहाँ पे कंपैरिजन करना है, यानी कि सी से ही हम ए और बी को कंपैरिजन करते हैं। अब इसके आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए और बी, ए प्लस बी का मीनिंग ए और बी काम को उतने ही समय में ख़त्म कर लेता है जितना समय में सी उस काम को अकेला करता है। देखिए क्या कर रहा है, ए प्लस बी कितना समय ले रहा है, जितना समय सी अकेला ले रहा है। यानी कि सी का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी के समय के इक्वल है ए प्लस बी के समय के इक्वल है। ये जितना ए प्लस बी ले रहा है उतना ही सी ले रहा है। अब हम क्या करते थे कि ए प्लस बी जैसे ही मालूम होता है उसको हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये कितना दिन समय ले रहा है। अगर ये x दिन समय ले रहा है, ए प्लस बी अगर ये x दिन समय ले रहा है
अगर ये हो गया कि x दिन समय लिया तो देखिए b इससे कितना दिन समय ज़्यादा ले रहा है, x ये है तो 4 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x + 4। अगर ये x है तो 9 डेज ज़्यादा ले रहा है, तो ये a का कितना वैल्यू हो जाएगा, x + 9 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, ऐसे ये जितना समय लेता था तो यहाँ पे a लिखते थे, तो a का वैल्यू कितना लिखते थे, x + 9, और b वाले को क्या करते थे, इससे कंपैरिजन करते थे, तो b का वैल्यू कितना लिखते थे, x + 4। इतना करते थे। जैसे ही इतना मालूम होता था अब क्या कर देते थे, कुछ नहीं, x = क्या होता है, √AB, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि √9 × 4, 36 का कितना वैल्यू होता है, रूट से बाहर आएगा तो 6, किस में है, डेज में है, तो 6 डेज क्या होगा। a और b कितना समय ले रहा है, यानी कि a + b उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर कितने दिन में किया, a + b 6 डेज में करेगा। देखिए अब इसी के साथ साथ एक और आंसर आप फाइंड कर चुके हैं, a + b और c। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, c उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, जितना दिन a + b ले रहा है, यानी कि c = a + b = x, यानी कि 3rd नंबर क्वेश्चन एंड आपके 4th नंबर जो क्वेश्चन है, 3rd और 4th नंबर जो क्वेश्चन है, दोनों का वैल्यू क्या है, x = जो फाइंड किया है, ये x किसके इक्वल है, c के भी इक्वल है और a + b के भी इक्वल है। कितना समय आपका आ गया है, 6 डेज। ये आपके 2 के आंसर हो गए, 3rd और 4th के आपके ये आंसर हो गए। अब बचा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 1, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला ध्यान दीजिए, तो ए कहाँ पे है, ए की जगह पे क्या लिखे हुए, x + 9। चलिए यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, 9 और 6 15, ये 6 इसमें जोड़ेंगे तो b अकेला कितना करेगा, 6 × 4 10। इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में और दिखाई दे। फर्स्ट ए अकेला पूछ रहा है, चलिए ए अकेला लिखते हैं, ए अकेला के जगह पे क्या लिखेंगे, x + 9, x + 9 लिखिए। x के जगह पे क्या है, 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15 डेज। b के जगह पे देखिए क्या करना है, b अकेला, b अकेला कितना हुआ, x + 4, x + 4 कितना हो गया, x का वैल्यू 6, 4 कितना हो गया, 10 डेज। देखिए इस तरह से आपका 1st, 2nd, 3rd और 4th क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6, 15 और 10। देखिए हम लोग टाइप 3 में टोटल कितने क्वेश्चन देखे, इस तरह से हम 5 क्वेश्चन तो आपको दिखाए, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन देखे, हर एक क्वेश्चन में सब पार्ट अगर किए तो कितने क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन मिनिमम लिए, तो लगभग 15 या 16 क्वेश्चन आपके टाइप 3 में हो चुके हैं। लगभग हम लोग 15 या 16 क्वेश्चन टाइप 3 में देखे। इस टाइप में बस इससे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं हो सकता था, यही सबसे ज़्यादा वेरिएशन है टाइप 3 में। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके पहले जो भी हम अब पार्ट आपको पढ़ाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको भी अच्छे से देखें और उसको बार बार, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार हो सकता है उसको देखें और समझने का कोशिश करें। थैंक यू। स्क्रीनशॉट अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं।